आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डाइट बागेश्वर द्वारा रिविजिट गांधी कौसानी से बागेश्वर यात्रा की जा रही है। तो आइए आप भी मेरे साथ इस यात्रा के सहभागी बनिए, इस यात्रा के यात्री बनिए। रिविजिट गांधी कौसानी से बागेश्वर। और उस आंदोलन को हुए भी 100 वर्ष पिछले वर्ष ही पूर्ण हुए हैं और उस आंदोलन से प्रभावित होकर गांधी जी 1929 में उस क्रांति की धरा बागेश्वर को, बाबा बागनाथ की भूमि बागेश्वर को नमन करने आते हैं और वहां पर स्वराज आश्रम की स्थापना करते हैं। तो हमारे लिए यह बेहतर अवसर है कि हम इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने जनपद बागेश्वर के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण करें, याद करें, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके योगदान को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्मरण करें। गांधी जी के विचारों को पुनः हम स्मरण करें और आत्मसात करने की कोशिश करें। तो कार्यक्रम का शुभारंभ हम जनरली विद्यालयों में जब होते हैं तो मां सरस्वती की वंदना से करते हैं और यह वह पवित्र भूमि है जहां पर गांधी जी के चरण रज पड़े थे और गांधी जी के चरण रज जहां पड़े वह स्थान मंदिर और तीर्थ स्थल के समान आज हो गया है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि लक्ष्मी आश्रम की संचालिका नीमा दीदी जी का उद्बोधन तो हमें प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ उनके विद्यालय के बच्चे गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन को तेने वो गीत तैयार करके लाए हैं। तो यहाँ पर हम उस गीत से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके शुरुआत करेंगे। तो मैं लक्ष्मी आश्रम के नन्हे मुन्ने बच्चों से आग्रह करूंगा कि वह आगे आए। भट्ट जी, लक्ष्मी आश्रम कौसानी की संचालिका और जिनका भी संबोधन हमें प्राप्त होगा, नीमा बहन जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुए और बहुत ही ऊर्जावान खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान रावत सर और जिनके सानिध्य में इस कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहे हैं स्तर समन्वय के रूप में मोहित कौशल सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर
अवसर की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत इसलिए कर रहा हूँ कि हम इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कार्यक्रम सभी की उपस्थिति की वजह से बन पा है, और क्योंकि कार्यक्रम ये हमने इस कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम गतिविधियों में रखा था। पिछली बार हम डाइट में बैठे थे तो ये बात आई थी कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कुछ कार्यक्रम किया जाए। उसी दौरान हमारे डाइट में कुली बेगार आंदोलन पर एक नाटक भी चल रहा था, जिसको जहूर आलम जी के निर्देशन में एक मंच कर रहा था, हमारे शिक्षक साथी उसको कर रहे थे। ये दिमाग में बात आई हम लोगों की, क्यों न इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस कार्यक्रम को किया जाए और एक मतलब अपनी ओर से एक हमारा एक प्रयास, हम कहें कि इतनी महान यात्रा को हम मतलब उसका तो हम एक अंश मात्र भी इस कार्यक्रम को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि इस यात्रा को क्यों पुनर्जीवित किया जाए और हम जाने कि गांधी जी यहाँ आए थे और इतने दिन यहाँ रहे और यहाँ से बागेश्वर तक। बहुत बड़ा सौभाग्य अपना लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच में हो सकते हैं और होते रहे हैं और आज भी हो सकते थे, लेकिन आज वो लोग यहाँ नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है, दीदी राधा बहन भट्ट यहाँ नहीं है, अन्यथा इस मंच पर मेरी जगह दीदी यहाँ पर होती। तो लेकिन आज का ये महत्वपूर्ण अवसर है और बहुत ही खास दिन है, तो इसीलिए जब शैलेंद्र जी ने, डॉक्टर शैलेंद्र धपोरा जी ने मुझे कहा, तो हमको ना कहने की कोई हिम्मत नहीं रही। मुझे लगा कि यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लक्ष्मी आश्रम का प्रतिनिधित्व यहाँ पर जरूर होना चाहिए। इसीलिए मैंने उनको हाँ कहा, एक स्वीकृति दी। अन्यथा जिस तरह का आज विषय है, गांधी जी और कुली बेगार प्रथा के 100 साल और अमृत महोत्सव इस भारत देश की आज़ादी का, तो ये तीनों अपने में एक दूसरे में गुथे हुए संबंध हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए विषय हैं। ये इनको एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय पर बात करना और इस विषय को लेकर वक्तव्य देना और इस विषय को लेकर आगे के मार्गदर्शन की बात करना, ये शायद हम जैसे बहुत छोटे और जो सीखने के रास्ते में हैं और जो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इतना मुमकिन नहीं है। पर क्योंकि डाइट बागेश्वर में एक बहुत ही बड़े सौहार्द के साथ, बहुत अच्छे दिल के साथ इस कार्यक्रम की एक शुरुआत की है, तो ये हम सबका दायित्व होता है कि जिस तरह से भी वो लोग हमारा सहयोग चाहें, वो सहयोग हम सबको प्रदान करना ही चाहिए, जो भी हमारी क्षमताएं, हमारी योग्यताएं और हमारी स्थितियां हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं कोई बच्चों और डाइट के जो हमारे प्रशिक्षार्थी हैं और लक्ष्मी आश्रम की बहनें हैं, सबसे ज़्यादा महत्व की बात यह है, आज के बच्चे हमारे बीच में हैं। और जैसे कि अभी हमारे संचालक महोदय रवि जी ने भी और शैलेंद्र जी ने भी जिस तरह की बात यहाँ पर रखी, उन बातों को दोहराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उन बातों की तरफ नई पीढ़ी को ले जाने की लिए बहुत बड़ी आवश्यकता आज के समय में है। क्योंकि कुली बेगार क्या था? कुली बेगार जो था वो मानव के द्वारा मानव का शोषण था, और ये शोषण कोई अंग्रेजों ने ही किया है, ये नहीं बात है। ये शोषण मनुष्य जब इस संसार में आया, इस प्रकृति में आया, उसके अंदर जो लालच, जो लोभ, जो
हैं, सब कुछ करते हैं। तो अंग्रेज प्रजा ने किया वो तो सबसे क्रूर व्यवहार था, लेकिन उससे पहले भी ये इतिहास में इस तरह की घटनाएं जो आती हैं, जो गोरखा राज था अपने इस कुमाऊं में 25 साल तक, शुरुआत तो वहीं से ही हो गई थी बेकार की, लेकिन वो थोड़ा उतनी क्रूर अमानवीय जो उसकी धार थी वो इतनी अमानवीय नहीं थी जितने की अंग्रेजों के समय इसकी धार बन गई थी। तो लेकिन बात यह है कि शोषण तो होता रहेगा, करने वाले भी रहेंगे, पर उस शोषण का, उस अन्याय का, उस अपमान का, उस बेइज्जती का जवाब हम कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ी ताकत है, जिस ताकत को गांधी ने हमारे सामने रखा। और गांधी ने हमको ये सिखाया कि ना कहो जो तुमको नहीं चाहिए, जो तुम्हारे मानवीय व्यवहार के खिलाफ है, जो तुम्हारी मानवता को खत्म कर रहा है, उसके लिए ना कहो। तो 1917 में 15 में जब गांधी जी वापस आए और जब 1916 में वो पूरे हिंदुस्तान को घूमे, उन्होंने देखा, इसका चप्पा छान के देखा उन्होंने यूं ही कुछ शुरू नहीं किया, उन्होंने पहले इस देश को समझा। क्योंकि आपको पता है ना गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी बहुत कम उम्र से भारत में नहीं थे। गांधी जी जो थे 18 साल में इंग्लैंड चले गए, उसके बाद वापस आए और 1-2 साल के बाद फिर से साउथ अफ्रीका चले गए, और 24 साल की इतनी छोटी उम्र में गांधी जी ने न्याय और अन्याय, मानवता और अमानवीयता, इन दोनों को पहचाना दक्षिण अफ्रीका में, जब हमारे देश के लोग भी वहाँ पर गिरमिटियों का काम करते थे, सामियों का काम करते थे, वहाँ के लोगों ने खरीदे थे, हमारे लोग दास बनाए थे, उनकी स्थितियाँ बहुत खराब थी। तो गांधी जी ने पूरा अपनी अहिंसा की जो पूरी तकनीक है, जो उसका विचार है, उसका पूरा विकास दक्षिण अफ्रीका में किया। इतना ही नहीं, उस तकनीक से, उस औजार से वहाँ की जो गोरी सरकार थी उसको हिलाया, उसको बताया कि तुम इन अपने जैसे मानवों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो। तो गांधी जी पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका में तैयार होकर भारत में आए, और भारत में उनकी बहुत बड़ी जरूरत थी उस समय, क्योंकि यहाँ के समाज में भी उथल-पुथल थी, लोगों को यहाँ का अन्याय भी सहन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए गांधी जी ऐसे समय आए, और ऐसे समय में उन्होंने देश को समझा, देश में घूमे फिरे, सब कुछ किया, और अपने देश को समझने के बाद उनको समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए। और उस समय में देश बहुत डरा हुआ था, जैसे कि शैलेंद्र जी ने अभी कहा, हम अभी यहाँ पर बैठ के बोल पा रहे हैं, हम नहीं बोल पाते। उस समय में हमारा देश ना नहीं कह सकता था, तो पूरी बेकार की स्थिति में भी ना नहीं कहने की हिम्मत आई। अंदर से सब बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि वो मनुष्य जैसे थे नहीं, मनुष्य का जैसा उनके साथ व्यवहार नहीं था, है ना। तो जो अंग्रेज थे वो सुपीरियर थे, वो अपने को पावरफुल समझते थे, और हमारे लोग क्या थे उसके सामने? एकदम नगण्य, और वो कुछ भी कर सकते थे। उनका पॉट भी ढोएंगे, उनके कुत्तों को भी अपने डोली में ले जाएंगे, उनके कुत्तों के पिल्लों को भी ले जाएंगे, उस समय थी। और मैं कहती हूँ कि आज तो और भी ज्यादा है, आज तो हम अपने लोगों से डरे हुए हैं। आज ऐसा नहीं है, आज
लाठी पकड़ के उन्होंने इस देश का को चलाना सिखाया आखिरी में भी, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन गांधी कहाँ से शुरू होता है? 18 साल की उम्र से शुरू होता है, वहां से दिखाने की जरूरत है। वहां से उसके जीवन को समझेंगे तो हम गांधी के प्रति वास्तव में बहुत लगाव हमारे अंदर आएगा। वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, वैज्ञानिक क्रांतिकारी आदमी थे। रजिस्टर थे और उनसे सरयू का गंगा जल हाथ में लेकर के कसमें खिलाई कि आज से हम कुली बेगार नहीं करेंगे, काम नहीं, कुली का काम नहीं करेंगे, अंग्रेजों का काम नहीं करेंगे। और सारे लोगों ने कसम खा करके वहाँ पर वो सारे जो रजिस्टर थे, कुली बेगार की जो सूचियाँ थी, उसको सरयू में प्रवाहित किया। हमारे अंग्रेज कलेक्टर ने बद्रीधर पांडे जी को कहा कि आप यहाँ से हट जाइए वरना गोली मार देंगे। पांडे जी ने जनता से कहा, बताओ क्या करें, हटो, आप साथ देते हो तो मैं इस आंदोलन को सफल बनाता हूँ। लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम इसको करने को तैयार हैं, महात्मा गांधी की जय। तो उन्होंने सारे रजिस्टर बहा दिए। तो इतना बड़ा काम जब हुआ और गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने, जैसा अभी बता रही थी बहन जी, कि उन्होंने कहा रक्तहीन क्रांति थी, इतनी बड़ी क्रांति थी कि उस दिन से हमारे यहाँ सर्वोपरि बेगार का काम नहीं हुआ, खत्म किया गया। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। गांधी जी यहाँ आए, उसके बाद हमारा ये जो बोरारो क्षेत्र है, इधर खजूर घाटी है, इधर ये सोमेश्वर की बोरारो की घाटी थी। गांधी जी के आने के बाद यहाँ गांधी आश्रम की स्थापना हुई और गांधी आश्रम स्वतंत्रता सेनानियों का, स्वतंत्रता आंदोलन का एक मुख्य केंद्र यहाँ बना और करीब 30-40 लोग यहाँ हमारे बोरारो घाटी के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उसमें हरिकृष्ण पांडे जी थे रणभंग के, उनको हम आज याद करते हैं। उसमें बल्कि एक ऐसा परिवार था जिस परिवार की नीमा भी है, बद्रीदत्त वैष्णव, उनके लड़के थे विद्याधर वैष्णव। दोनों बाप बेटे एक साथ अंग्रेजों की जेल में रहे। नित्यानंद पंत जी थे यहाँ वैशाल के, और हमारे लक्ष्मी आश्रम में काम करते थे बहुत कुछ समय तक। क्या नाम था? हिम्मत सिंह जी, हिम्मत सिंह भागवनी थे। और एक खरपाल जी थे, भूल खरपाल गांव के, कुशल सिंह खरपाल। वो गांधी जी के अहिंसा के साथ साथ मारो पीटो करने वाले भी थे। तो ऐसे लोग यहाँ आज़ादी के आंदोलन में उस वक्त कूदे और खजूर घाटी में बहुत सारे लोग थे। उसकी बात गरुड़ में मैं करूँगा। 2-3 बातें उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम श्रद्धांजलि याद देते हैं बोरारो घाटी के।
स्थान बागेश्वर का इस गागरीगोल क्षेत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सम्मानित प्राचार्य जी, फैकल्टी और हमारे डीएलएड के जो पदयात्री हैं, समस्त छात्र छात्राएं, आपका भी मैं इस गागरीगोल क्षेत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आजादी के 75वें वर्षगांठ के इस अवसर पर डाइट बागेश्वर जो ग्लिम्सेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है उसका जो एक सजीव चित्रण पदयात्रा के द्वारा आयोजित कर रहा है, उसमें हमें अवसर है कि हम अपने उस आजादी के संघर्ष को समझें और अपने इस कठोर क्षेत्र में हमारे जो सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके सम्मान में भी आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में यहाँ पर इस स्थल पर प्राचार्य बागेश्वर आदरणीय शैलेंद्र धपोला जी ने निर्देशित किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपने हमारा सहयोग इंटरनेशनल गागरीगोल के प्राचार्य होने के नाते और शिक्षा विभाग का ही एक हिस्सा होने के नाते हमसे लिया है। मैं आपका भी आभारी हूँ। और डॉक्टर हेमचंद दुबे जी जो कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय गरुड़ हैं, जिनके सहयोग से मुझे इस कार्यक्रम को समझने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अपने जन सरोकार के हमारे प्रमुख युवा नेतृत्व आदरणीय श्री भुवन पाठक जी, जिनके सहयोग से जो स्वयं अपने कार से हमारे आजाद हिंद फौज के आज के एकमात्र जीवित जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं श्रीमान राम सिंह चौहान जी, उनको यहाँ पर आपने लाने में हमारा सहयोग प्रदान किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस क्षेत्र के समस्त सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो हमारे सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य, आज जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जाना है डाइट बागेश्वर के द्वारा, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अपने इस श्री रावत जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम आदि भुवन पाठक जी कृपया मंच पर आकर के हमें अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय भुवन पाठक जी, ये हमारा अनुग्रह है आपसे कि आप कृपया मंच पर आकर। भारतीय जनता और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्य, आज़ाद हिंद फौज के सेनानी रहे, हमारे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के प्रथम दिवस, त्रिदिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस के आज के समापन बेला के अवसर पर, यानी कि आज की यात्रा के समापन बेला के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम सिंह चौहान जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदत्त त्रिपाठी जी के पौत्र नवीन तिवारी जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शेर सिंह बोरा जी के पौत्र बलवंत सिंह बोरा जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरक सिंह नेगी जी के पौत्र हीरा नेगी जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी। इस कार्यक्रम के स्थल समन्वयक के रूप में और हमें सहयोग दे रहे राजकीय इंटर कॉलेज गागरीगोल के प्रधानाचार्य आदरणीय नंदन सिंह अलमिया जी, मंचासीन खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उमेद सिंह रावत जी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरुड़ के
उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। ये भी यादगार फोटो ही हुई। ये पौत्र हीरा सिंह नेगी जी को सम्मानित करते हुए सादर वंदन अभिनंदन। अब मेरा निवेदन होगा कि चंद्रदत्त ममगाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रदत्त ममगाई जी के पौत्र सुरेश ममगाई जी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रदत्त ममगाई जी के पौत्र सुरेश ममगाई जी को सम्मानित करते हुए हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के जो भी भावी पीढ़ी के साथी हैं वो सब मंच पर मौजूद हैं। हमारे सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय रावत जी, हमारे दुबे जी, हमारे इंटर कॉलेज गागरीपुर के सम्मानित प्रधानाचार्य आदरणीय अलमिया जी, डाइट बागेश्वर की समस्त टीम, वहाँ के सम्मानित प्रधानाचार्य और संचालनकर्ता महोदय तथा गरुड़ विकास खंड से तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए साथी, हमारे डाइट के सम्मानित प्यारे जो भी छात्र लोग हैं और स्थानीय जनता, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ डाइट को, क्योंकि जब मुझे कल शाम आदरणीय अलमिया जी ने बताया कि रिविजिटिंग गांधी जी को लेकर के कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये एक तरीके से जैसे नखलिस्तान में आपको एक सुंदर सा कहीं हरा भरा स्थान मिल जाता है, जिसे जो मरुस्थल में जिसे नखलिस्तान कहते हैं, उस तरह की एक प्रक्रिया देखने को मिली। क्योंकि इतिहास के जिस दौर से ये पूरी दुनिया गुजर रही है और खासकर जहां हिंदुस्तान गुजर रहा है, वहां गांधी को रिविजिट करना और गांधी को रीथिंक करना, गांधी के पद चिन्हों पर चलना और गांधी जी के विचारों पर अमल करना एक बहुत बड़ी चुनौती मानव जाति के सामने है। पिछले एक महीने से हमारे सारे नौनिहाल दुनिया के एक हिस्से में हो रही लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। हमारे तमाम जो टेलीविजन है, हमारे जो तमाम संचार के माध्यम हैं, युद्ध को मनोरंजन की तरह परोस रही हैं। और जब पूरी दुनिया में युद्ध मनोरंजन की तरह परोसा जा रहा हो, वहां हमारे कुछ बच्चे, छात्र छात्राएं, हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथी, सरकार के तमाम विभागों के लोग अगर रिविजिटिंग गांधी जैसा काम करते हैं, तो ये केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई आशा की किरण है। इसलिए मैं आप सब लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब गांधी जी गरुड़ पहुंचे, उस समय मेरे दादाजी, जिनका नाम ख्यालीराम पाठक था, स्वर्गीय हैं, उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। और ये उन्होंने मुझे सन 90 के आसपास ये बात बताई होगी, जब मेरा गांधी जी से कोई परिचय नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जब गांधी चबूतरा, जिसे आज हम संगमरमर का गांधी चबूतरा देखते हैं, उस गांधी चबूतरे को केवल गांधी जी की उस दिन की सभा के लिए चिन्ह करके तैयार किया गया था। मेरे दादाजी, जिनकी उम्र केवल 13 वर्ष की थी, वो अपने पिताजी के कंधे में खड़े होकर के गांधी जी को देख पाए बामुश्किल, क्योंकि बहुत अपार भीड़ थी। तो वो अपने पिताजी के कंधे पर चढ़े और उन्होंने वहां से गांधी जी को देखा। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि गांधी जी क्या बोल रहे थे, हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि गांधी जी बहुत धीमी आवाज में बोलते थे। उनके बगल में पंडित हरगोविंद बल्लभ पंत खड़े थे, जिनकी बहुत ऊंची आवाज थी। वो गांधी जी का जो भाषण था, उस भाषण का जो कुमाऊनी तर्जुमा था, जो कुमाऊनी अनुवाद था, वो लोगों को सुना रहे थे। तो मैं मतलब ये आज से कोई 35-40 वर्ष पहले हमको हमारे दादाजी ने एक कहानी सुनाई, तो हमको एक आकर्षण हुआ कि हम उस भूमि के लोग हैं। बाद में
जब अपने जीवन में सामाजिक काम करते हुए मैं गांधी के तमाम उन लोगों से मिला जिनको गांधी जी के साथ रहने का मौका मिला, तो मुझे इस बात की अपार खुशी